अगला पाठ है चतुर्थो पाठ। चौथा पाठ कल्पतरु कल्प वृक्ष। पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयं पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मय कारित घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते, और जिसमें मनोरंजक और आश्चर्यचकित घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनं लौकिक पदार्थानां न याचते। इसके कथा के माध्यम से जीमूत जो वाहन है वह अपने पूर्वजों के जीमूत वाहन अपने जो पूर्वजों के द्वारा घर के बगीचे में गृह उद्याने जो वृक्ष लगाया हुआ है, आरोपित है, और सांसारिक उससे लोक पदार्थानां याचते, उससे सांसारिक द्रव्यों को न मांग करके, न याचते न मांग करके उनसे उनको नहीं मांगता है, अपितु बल्कि वह प्राणियों के सांसारिक प्राणियों के दुखानि अपकारणाय वरम याचते, अपितु वह संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतोहि क्योंकि लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवद अनित्या संति, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान, जल तरंगवद के समान चंचल है, उसके समान आता है और जाता रहता है। केवलम अस्मिन् संसारे, केवल इस संसार में परोपकार ही एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वम अस्ति, केवल परोपकार ही इस संसार में सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है, लंबे समय तक रहने वाला है, जो कभी मिटता नहीं है। परोपकार ही वह वस्तु है जो कि इस संसार में सदैव रहती है। अब पाठ है अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमवान अर्थात हिमालय का नाम हो गया, नगेंद्र पर्वतों का राजा जो हिमालय है। अस्ति का अर्थ है सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की खान। अब अर्थ हो गया कि सब रत्नों की खान, सर्वरत्न भूमि, सब रत्नों की खान अर्थात उत्पत्ति स्थान। हिमवान हिमालय नाम का पर्वत राज है। अस्ति बने है, यहाँ पे आ गया। तस्या सानो उपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम, तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। और उस शिखर के ऊपर, तस्य सानोर उपरि, उस शिखर के ऊपर, विभाति माने विराजमान है, कंचनपुर उस स्थान का नाम हो गया, उस नगर का नाम हो गया, नाम नगरम, और उस शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर स्थित है। तत्र वहाँ जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, और उस नगर में जीमूतकेतु इस नाम का श्री संपन्न विद्याधर विद्याओं का राजा वसति स्म रहता है। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित, और तस्य मने उसके गृहोद्यान घर के बगीचे में कुल क्रमागत अर्थात
कुल क्रमागत कुल परंपरा के अनुसार अर्थात जो उनके पूर्वजों द्वारा आरोपित था वह कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधि सत्तस्व संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। और उस राजा ने, उस जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसके कृपा प्रसाद से तत्प्रसादात उसके कृपा प्रसाद से अपने बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत केतु नाम का पुत्र प्राप्त किया। जीमूत केतु नाम का पुत्र उसको प्राप्त हुआ। वह जीमूत वाहन, उसका नाम था महान दानवीर, बहुत दानवीर, सर्वभूतानुकंपी च अभवत, और सभी प्राणियों पर सर्वभूतानुकंपी अर्थात सभी प्राणियों पर जो उसकी कृपा दृष्टि थी, महान दानवीर था और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न, और उसके गुणों से प्रसन्न होकर के, तस्य माने उसके गुणे प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर के, जो उस राजा के गुण थे उसके गुणों से प्रसन्न होकर के स्वसचिवेश प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम युवराजे अभिषिक्तवान। और उस राजा ने उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से स्व सचिवस्य अर्थात जो उसके मंत्री थे उनसे प्रेरित होकर के राजा ने कालेन अर्थात समय बीतने के साथ युवराज अवस्था को प्राप्त करने पर, संप्राप्त माने जो उसकी युवावस्था थी वर्तमान समय में, उसको प्राप्त करने पर युवराज पद पर युवराजम अभिषिक्तवान, क्योंकि उसको उसकी युवावस्था थी इसलिए उसको उसने राजगद्दी पर बिठा दिया, उसका अभिषेक कर दिया। कदाचित उसने उसको राजगद्दी पर बिठा दिया और युवराज पद पर सुशोभित कदाचित हितेशिवी पितृमंत्रिण यो राजे स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवंत। और अपने युवराज पद पर अभिषिक्त होने के पश्चात जीमूत वाहन से, जो अब राजा बन चुका था, उससे उसके पिता के हितैषी, पितृ माने पिता के मंत्री भी, जो उनके मंत्री थे, मंत्रियों ने उनसे कहा, उस जीमूत वाहन से उक्तवंतो कहा, युवराज यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज। कि हे युवराज यो अयम जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला जो कल्प वृक्ष है, तव उद्यान है तुम्हारे उद्यान बगीचे में, तिष्ठति स्थित है, स तव सदा पूज जो कि आपका सदा से ही पूजनीय वृक्ष है। अस्मिन माने इसके अनुकूले स्थिति अनुकूल रहने पर, सती इसके अनुकूल रहने पर भी, सक्रो अपि सक्र माने इंद्र, अपि माने भी, इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात इति, इंद्र भी हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो उसके पिता के मंत्री थे उसने उस जीमूत वाहन से कहा। अब इसके एक पदेन पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम उत्तरत करेंगे। पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरत में, कौन नाम नगेंद्र, पहला प्रश्न है कौन नाम नगेंद्र, किस नाम का नगेंद्र अर्थात
पर्वतों का राजा है? तो पर्वतों का राजा है हिमवान, हिमालय पर्वतों का राजा है। उत्तर हो गया हिमवान। दूसरा प्रश्न हो गया, जीमूत केतु इति नाम क वसति स्म। जीमूत केतु इति नाम क वसति स्म। जीमूत केतु इस नाम का कौन रहता था? तो उत्तर हो गया विद्याधरपति, विद्याओं का स्वामी, सारी विद्याओं में वह निपुण था, इसलिए हो गया विद्याधरपति। अगला प्रश्न है, सर्वकामद सभी कामनाओं को पूरा करने वाला। सर्वकामद सभी कामनाओं को पूरा करने वाला को कथ्यते किसको कहा गया है? तो किसे सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा गया है? तो उत्तर हो गया कल्पतरु, जो उनके उद्यान में कल्प वृक्ष था। अब प्रश्न नंबर दूसरा हो गया, पूर्ण वाक्येन उत्तरत कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र कहाँ विभाति विराजमान है? तो उत्तर हो गया हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र तस्या सानो उपरि कंचनपुर नाम नगरम विभाति। विभाति यहाँ पे आ जाएगा, विभाति सब रत्नों की खान हिमालय नाम का पर्वत है और उस शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। यहाँ तक हो गया उत्तर। दूसरा हो गया, जीमूत केतु गृह उद्यानों को स्थित, जो उनका घर का उद्यान था वहाँ पर क्या स्थित था? जीमूत केतु गृह उद्याने को स्थित, उसके घर के उद्यान बगीचे में क्या स्थित था? तो जीमूत केतु गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थितो अस्ति। जीमूत केतु गृह उद्याने जो कुल क्रमागत अर्थात जो उसके पूर्वजों द्वारा रोपित था, तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित, उसके गृह उद्यान में घर के बगीचे में उसके पूर्वजों द्वारा रोपित कल्पतरु नामक वृक्ष स्थित था। अगला प्रश्न, जीमूत वाहन कीदृशो आसीत्। जीमूत वाहन कीदृशो आसीत्, जीमूत वाहन किस प्रकार का था? तो उत्तर इसी में है, क्योंकि छांट के उत्तर देने हैं तो यहाँ पे 100 आ रखा उसके लिए। जीमूत वाहन की जगह 100 आ गया। वह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह महान दानवीर, दान देने वाला तथा सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। आसीत, प्रश्न में आसीत है इसलिए आसीत यहाँ पे हो गया। अब है प्रश्न नंबर तीसरा, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। अब इसमें प्रश्न है, अध इतस्य किम विलोम पदम। ये है अध, अधः इसका विलोम पद लिखिए, अधः इसका विलोम पद लिखिए। तो विलोम पद इसी में है, अधः मैंने होता है नीचे, तो नीचे का हो गया ऊपर, तो यहाँ पे है ऊपरी, तो उत्तर हो गया ऊपरी, ऊपर। अगला है, अभवत इति क्रियापदस्य कर्ता को। ये है अभवत, इस पद का क्रियापद कौन है, अर्थात कार्य करने वाला कौन है, कर्ता कौन है? तो कर्ता हो गया 100, 100 मैंने जीमूत वाहन, उत्तर में हो गया जीमूत वाहन। फिर है अगला, अत्र महान इति कस पदस्य विशेषणम। अब प्रश्न पूछा गया है, महान यह पद किसका विशेषण पद है? तो कौन था महान? जीमूत वाहन था और वह था बड़ा ही दानवीर। तो इसमें विशेषण पद छांटने हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो उत्तर में हो गया दानवीर, दानवीर। अगला प्रश्न है, सानोरूपरी
अस्य संधि युक्तम किम रूपम, सानोर उपरि अस्य संधि रूपम किम, इसमें संधि विच्छेद प्रश्न वाले ने कर रखा है। सानो उपरि अस्य संधियुक्त पदम चित्वा लिखितो, संधियुक्त पद चुन करके लिखिए। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, सानोर उपरि अस्य संधि युक्त रूपम किम, इसका संधि युक्त रूप क्या है? तो संधि युक्त रूप बन गया सानो रूपरी। तो यहाँ पे हो गया सानो धन उपरि विच्छेद, तो रूप हो गया सानो रूपरी। एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्यत, यह सुनकर, एतत् मैंने यह आकर्ण्य सुनकर, जीमूत वाहन उसका नाम हो गया, अचिंत्यत उसने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादप प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, इस अमर वृक्ष, पादप माने वृक्ष, प्राप्यापि इस वृक्ष को प्राप्त करके, प्राप्यापि प्राप्त करके, पूर्वे पूर्व में, पहले जो उनके पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों द्वारा वैसा कुछ, तादृशम फलम कुछ फल प्राप्त नहीं किया गया, न किमपि फलम प्राप्तम अपितु केवल कैचिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थ अर्थितो, केवल कुछ कंजूसों द्वारा, कृपण माने कंजूस, अर्थ अर्थितो उनके द्वारा, केवल उससे जो धन था वह मांगा गया, अर्थ अर्थितो धन मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरु, तब मैं इस कल्पतरु से अभिष्टम साधयामि इच्छित कामना सिद्ध करता हूँ, इति ऐसा उसने अपने मन में विचार किया। एवं आलोच्य इस प्रकार से विचार करके, सौ वह पितु पिता के अंतिकम आगच्छत, वह अपने पिताजी से अंतिकम एकांत में, आगच्छत पास बैठे हुए, जो उनके पिता थे उनके पास आया, और आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए जो उसके पिता थे, सुखम आसीनम पितरम एकांतम निवेदित, आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए जो उसके पिता थे, एकांत में निवेदित निवेदन किया। तातो पिताजी, आगे संबोधनवाची चिन्ह है तो हे आ गया, हे पिताजी, तुम तो जानासी जानते हो, एव यद अस्मिन कि इस संसार सागर में, आ शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलो, इस संसार में आ शरीरम जो हमारा शरीर है वह जल तरंग के समान चंचल है। एक परोपकार ही एवं परोपकारम एवं अस्मिन संसारे, केवल एक परोपकार ही इस संसार में, अनस्वरम, अनस्वर है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं अनस्वर। जो युगों तक, यो युगांत पर्यंतम यस प्रसूते, यो मैंने जो, युग पर्यंतम जो युगों तक यस उत्पन्न करता है, यस प्रसूते, प्रसूते मैंने उत्पन्न करता है। तद अस्माभि ईदृशो कल्पतरो किमर्थम, तब हमारे द्वारा, ईदृशम ऐसे, कल्पतरु की, किमर्थम रक्षते हमारे द्वारा इस कल्पतरु की रक्षा किस लिए की जाती है। येस्य पूर्वे अयम मम मम इति अग्रहण रक्षितो ते इदानीं कुत्र गतो, और जिन पूर्वजों द्वारा यह कल्प वृक्ष मेरा मेरा, मम मने मेरा, तो मेरा मेरा दो बार हो गया,
कहकर आग्रह पूर्वक रक्षा किया गया इस वृक्ष की, जिसके द्वारा रक्षा की गई। ते मने वे बहुवचन में, इदानीम इस समय, कुत्र गता वे इस समय कहाँ चले गए, तेसाम कस्यायम अयम वा केते और यह कल्प वृक्ष उनमें से, कस्याहम किसका है, अस्या वा केते और उनमें से, यह कौन है, तस्माद परोपकारे फल सिद्धये तद आज्ञा इदम कल्प पादपम आराध्यामि और उनमें से ये कौन है, इस वृक्ष का कौन है, कौन अपना है जिन्होंने इस वृक्ष का संरक्षण किया, इसलिए मैं परोपकार की एकमात्र भावना से, परोपकार फल सिद्धये केवल परोपकार रूपी एकमात्र फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से, त्वद आज्ञा आपकी आज्ञा से, इमम इस जो कल्प वृक्ष है, पादपम आराध्यामि इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ, इस कल्प वृक्ष की मैं पूजा करता हूँ, ऐसा उसने अपने पिता से कहा। अथ पित्रा तदा इति अभ्यनुज्ञात स जीमूतवाहन कल्पतरुण उपगम्य उवाच। अथवा मैंने इसके पश्चात पिता द्वारा वैसी अनुमति प्राप्त किया हुआ जैसे उसने कहा था, जीमूतवाहन उनका बेटा जीमूतकेतु का कल्प वृक्षम उपगम्य उवाच कल्प वृक्ष के समीप जाकर के, उपगम्य मैंने समीप जाकर के, उवाच बोला, देव आगे संबोधनवाची चिन्ह, हे देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टा कामा पूरिता कि आपके द्वारा पूर्वजों की इच्छित कामा पूरिता जो अभिष्ट कामनाएं थी वे पूर्ण की गई हैं। तद मयम एकम कामयम कामम पूर्य तब मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राणाम पश्यामि मैं इस पृथ्वी को दरिद्रों से रहित देखना चाहता हूँ। और दरिद्र मैंने कोई भी यहाँ दरिद्र ना रहे, दुखी ना रहे। तथा करोत देव इति हे देव तुम वैसा ही करो। तथा करत देव इति तथा मैंने वैसा ही, करोत देव हे देव तुम वैसा ही करो। इति एवं वादिनी जीमूत वाहने त्यक्तस्त्वया एसो अहम या तो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। और जब जीमूत वाहन ने उस कल्प वृक्ष से इस प्रकार की बात कही तो उस कल्प वृक्ष ने एवादिनम उसकी बात को सुन करके कहा कि तुम्हारे द्वारा त्यक्त्वास्त्वया तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जा रहा हूँ। इति वाक् ऐसी वाणी, वाक् मने वाणी, तस्मात् तरु उद्भूत उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन चौसौ कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भूयि तथा वसूनि अवर्ष्यत् यथा न को अपि दुर्गत आसीत् ततस्तस्या जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंप्य सर्वत्र यश प्रथितम्। और उसी क्षण, क्षणेन सौ उसी क्षण, उसी समय उस कल्प वृक्ष ने दिवम मने स्वर्ग में, स्वर्ग की ओर उड़ करके, समुत्पत्य उड़ करके, भूवि पृथ्वी में, वसूनि अवर्ष्यत
धन की, ऐश्वर्य की, इतनी वर्षा की कि तथा न को अभी दुर्गतो, जिससे कोई भी दुर्गतो माने निर्धन न रहा, को अपि दुर्गतो न आसीत, कोई भी निर्धन न रहा। ततस्य, तब से, सर्व जीवानुकंप्या, सभी जीवों पर दया करने से, जीमूत वाहनस्य, उस जीमूत वाहन का, यश सर्वतः प्रथितम, उस जीमूत वाहन का जो यश था, कीर्ति थी, वह फैल गया। उस दिन से सब लोग उसकी जो गुणगान थे वह करने लगे, क्योंकि वह सभी जीवों पर दया करने वाला राजा हुआ।